लाहौर से हम बराह रास्त हैं, जहां अलमज़हर डेवलपर्स गनी रमज़ान टूर्नी, जिसका आज 5वां दिन है, और गनी इंस्टीट्यूट की टीम मद्दे मुकाबिल होगी लेटन लायंस के। ये मैच अब गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट से बराह रास्त मुलाहिजा करेंगे। यहाँ अली यूनुस ने बताया है कि लेटन लायंस की टीम टॉस जीत गई है। सलमान हनीफ इसके कप्तान हैं, मोहम्मद अखलाक ये विकेट कीपर और ओपनिंग बल्लेबाज होंगे जीशान मलिक। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी डोमेस्टिक बैट्समैन। उनके अलावा एहसन भट्टी हाल ही में लाहौर कलंदर्स के लिए खेल कर आए हैं। आसिफ आफरीदी, बिलावल भट्टी, सुहेबुल्ला जो बाएं हाथ के सीमर हैं। गनी इंस्टीट्यूट की टीम के कैप्टन हैं मुइज़ गनी, शहबाज जावेद इन फॉर्म विकेट कीपर बल्लेबाज, हम्माद बट जिन्होंने पिछले मैच में चैंपियन जैसी कारकर्दगी दिखाई थी, हाशिम इब्राहिम बड़े बासलाहियत हैं, नौमान अली जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, हुसैन तलत, अली शबीर बहुत ही बासलाहियत सीमर हैं, सईद मलिक लेग स्पिन करते हैं, और साद वसीम ये ऑलराउंडर हैं, फैसलाबाद से आए हैं। तो आज का दूसरा मैच, इसकी पहली गेंद बिल्कुल तैयार है। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट बॉलिंग के जो कि टॉस हारे थे। राशिद रियाज कप्तान अपने यहां पर अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए, ऑन फील्ड में से एक अंपायर अखलाक स्ट्राइक पर। नूरुल्लाह की पहली गेंद जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं हुई और बोल्ड हो गए, वही बाउंस और बॉडी के ज्यादा करीब से कट करने के लिए गए और हद से ज्यादा जोर से खेलने के नतीजे में अपनी विकेट से गए अखलाक। पिछले मैच में जिस तरह अखलाक आउट हुए थे, तेज शार्प शॉर्ट बॉल था, इनके हाथ पे लगा था और आउट हुए थे। इस बार पीछे हटके खेले हैं, बिल्कुल कोई खातिर खा ऐसा खतरनाक शॉर्ट बॉल नहीं था जिससे वो बचें। बॉल को कोई इतनी हाइट भी नहीं थी, शोल्डर तक गेंद आया था, लेकिन बस जिसे कहते हैं ना कि आधा जहन और आधे दिल के साथ शॉट खेला, इनसाइड एज लगा और आउट हो गए। तो बगैर किसी रन के पहला नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पे लायंस को। इसे उठाकर खेल दिया, ये लूज शॉट है, लेकिन बाल बाल बचे और चौका भी भाग गए। एक बार फिर दूर रहते हुए शॉट खेला और उसी के नतीजे में ये आउट हो गए। अच्छा कैच लिया हम्माद बट ने, बेहतरीन आगाज नूरुल्लाह की जानिब से। उन्होंने 7 गेंदों में ही 2 विकेटें हासिल कर ली हैं। जी हाँ, अपने लिए मुश्किल पैदा की है। इनका फ्रंट फुट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, मिड ऑन की तरफ, जबकि शॉट खेलना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। जाहिर सी बात है गेंद पे सही तरह बल्ला आएगा नहीं, शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पॉइंट पे इनका कैच हो गया और इस तरह से दूसरा नुकसान यहां पे लिटिल लायंस को उठाना पड़ेगा। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हुए 7 पे 2। किनारा, लेकिन कोई फील्डर नहीं था स्लिप में। विकेट कीपर की डाइव काम नहीं आई। अच्छा तेज बाउंसर भी, इसे आखिर में सरका दिया जीशान ने। देखते हैं आप क्या होता है। हवा में उठा खेला है, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों आए थे, लेकिन गेंद पीछे छोड़ गई। सईद मलिक के हाथ को छूती हुई ये बाउंड्री तक भी चली गई। अच्छी डिलीवरी थी और ये कैच आउट। जी हां, इस बार इनसाइड द लाइन चले गए थे जरूरत से ज्यादा और बिल आखिर जिस कामयाबी के मुस्तहिक थे अली शब्बीर। देखिए कितना जबरदस्त गेंद, शानदार गेंद पड़ के थोड़ा सा बाहर निकला, किसी तरह से भी गेंद की लाइन के पीछे नहीं थे जीशान, और जो झिझक नजर आ रही थी उसका नतीजा यही हुआ कि उनको अपनी विकेट जो है वो देनी पड़ी। तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया 4 ओवर के इख्तिताम पे और सिर्फ 19 रन। जीआईसी पूरी तरह हावी। अच्छा शॉट खेला, तवाजुन को बिगड़ने नहीं दिया और उसके बाद गैप में भी पीछे भेजा गया, से ऑन साइड में सरका दिया किसी दिक्कत के बगैर। अच्छा खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। होल्ड कर दिया अली शबीर, एक और कामयाबी हासिल की है विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने और लेटन लायंस की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तीनों स्टंप्स को टारगेट किया और एक टेल एंडर के अंदाज से बल्ला घुमाया था अपनी विकेट छोड़कर, और ये जश्न बताता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है।
बेबस दिखाई दिए तबरेज अली शब्बीर के सामने, कोई रन नहीं बना पाए और 27 पर चौथा नुकसान उठाना पड़ा है लिटिल लायंस को। ड्राइव किया फील्डर के सर के ऊपर से और इस बाउंड्री की अशद जरूरत थी लिटिल लायंस को। ड्राइव किया लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। हुसैन तलत ने आते साथ ही पहले ओवर में कामयाबी दिला दी है। मजीद बैकफुट पर लेकर जाना चाहिए और वही किया। एक फुल गेंद, ये कमजोर सा ड्राइव था जो सीधा अली हसनैन के हाथों में गया। 5वां नुकसान यहां पर लिटिल लायंस को उठाना पड़ा है। तारिक वापस जा रहे हैं सिर्फ 4 रन बनाने के बाद। 33 पर ये 5वीं विकेट गिरी है लिटिल लायंस के लिए। स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ बिलावल भट्टी ने। इस बाउंड्री की अशद जरूरत थी लिटिल लायंस को। स्वीप करने की कोशिश, विकेटों के सामने पाए गए। बिलावल भट्टी की बड़ी विकेट हासिल की है अली हसनैन ने। वाइडर ऑफ द क्रीज ये गेंद किया और ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला। बिलावल एंगल के साथ खेलना चाहते थे, खुश नहीं है लेकिन बहुत ही उम्दा फैसला अंपायर इमरानुल असलम का। 10 रन बनाकर बिलावल वापस जाएंगे। आधे ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 6 खिलाड़ी सिर्फ 53 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं लिटिल लायंस के। पहली गेंद पर कट कर दिया, ये शॉट और वाइड थी और वो विड्थ काम आई एहसन भट्टी के। ये हुनैन से हमारी कुछ हुई है मुलाकातें यहाँ पे भी, इससे पहले डोमेस्टिक मैचेस में भी। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार बड़ी चालाकी के साथ स्वीप कर दिया। साद हमायूं जो है ये भी कुछ परेशान है और आउट दे दिया है। ये मिडल और लेग स्टंप पर गेंद पड़ रही थी, विकेटों के अंदर जा रही थी। तो इस गेंद को ये सीधा खेल सकते थे, बिल्कुल उनके लिए सिटिंग डक थे जिस तरह के पैड्स की पोजीशन थी। साद हुमायूं 6 से आगे नहीं जा सके और 74 पर 7 ये ऑल आउट होने के खतरे से 2-4 हैं 20 ओवर से पहले। तो उनके लिए मौके मौजूद है क्योंकि स्टेप भी मौजूद है पॉइंट के अलावा, लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट खेली और गेंद 4 रन के लिए बाहर चली। की दहलीज पर थे। उसके बाद तारीख राहों के मुसाफिर बने और इस वक्त ये जो गेंद है ये जा रही है। बहुत ऊंची छत है, उसके ऊपर शायकीन क्रिकेट बैठे हुए हैं। लीजिए, लगता है कि एक और जबरदस्त कोशिश, छक्का। लिटिल लायंस वर्सेस गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। फुल टॉस, लंबे कद के हैं और लंबी शॉट खेली ही, लेकिन इस बार फिसल गए, नाकाम हुए। मिड विकेट पर कैच ले लिया गया और नोमान की जो बड़ी ट्रिकी किस्म की फ्लाइट थी उस पर डिसीव हो गए आसिफ। फुल टॉस ही अंपायर देखना चाहते हैं, ज्यादा ऊपर तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा कैच लिया सईद मलिक ने। आसिफ अफरीदी ये नया शिकार है नोमान अली का, अपने ही ये आउट हुए हैं हम नंबर की गेंद पर और 89 पर अब 8 विकेटें गिरी। मुमकिन है कि आगे चलकर जो और बड़े डिपार्टमेंट हैं वो खेलना और जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए और उसमें भी ऐसी विकेटें लेते हैं। प्ले डाउन हो गए, कट करने के लिए गए अदनान और उन्हें बड़ी भयानक आवाज सुनने को मिली। ये 9वीं विकेट गई है। फॉर अ लेफ्ट आर्मर दिस वाज अ गुड डिलीवरी। ये वो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, ये अनसर्टन एरिया होता है, वहां पर गेंद लैंड की। अदनान पीछे कदम पर गए थे, मेरे ख्याल में इसकी हाइट से चकमा खा गए। बैट के अंदरूनी किनारे पर गेंद लगी, सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी, तो इस तरह वो भी अपनी विकेट खो बैठे। बोल्ड हुए नुमान की गेंद पर और इस बार ऊंचा शॉट गया है, आउट होना चाहिए है कवर्स में। और इख्तिताम हुआ लिटिल लायंस की इनिंग्स का, जो कि 16.2 ओवर में, बल्कि 15.2 ओवर में समेट दी गई है टीम। 96 बना पाए ऑल आउट लिटिल लायंस। ये सूरत हाल रही लिटिल लायंस की। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया उन्होंने और 39 हाईएस्ट स्कोरर रहा एहसन भट्टी का। उसके अलावा बाकी विकेट्स आई और गई। डबल फिगर्स में भी एहसन के अलावा आपको 3 और बैटर्स दिखेंगे। आसिफ ने 16 बनाए, 9 पे थोड़ा बहुत सहारा दिया इनिंग्स को, लेकिन 96 फिर भी नाकाफी होगा।
या एक ऐसी पिच जहां पे 800 रन बने पिछले 2 मैचेस में, ये परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी और उसकी मेन वजह रही ये बॉलिंग यूनिट। सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। 2 विकेट्स नूर ने, 2 हसनैन ने, 2 अली शबीर ने, 1 विकेट हुसैन तलत के नाम रही और एंड पे नुमान ने भी विकेट्स में अपना हिस्सा डाला। 3 विकेट सिर्फ 12 रन देकर और 15.2 ओवर्स में ही 96 पर ऑल आउट कर दिया लेटन लाइंस को। जहां ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जीआईसी को 97 रन दरकार होंगे 20 ओवर्स में 4.85 रन पर ओवर। मुइज़ गनी और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं फरहान निसार। तो पहली गेंद अदनान गौस करेंगे जो बाउंसर करने में बड़ी शोहरत रखते हैं और मिल गई विकेट बाउंसर पर। पहली गेंद उन्होंने पटकी हुक करने के लिए गए लेकिन शहबाज को मुश्किल हुई। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल टारगेट किया, बॉडी को पुल करना चाहते थे शहबाज और यूं लगता है कि इनके ग्लव से ये गेंद लगने के बाद आसानी से मोहम्मद इखलाक के हाथों में महफूज हुई। तो बहुत ही खराब आगाज कहेंगे ये जीआईसी के लिए, पहली ही गेंद पर नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, इस गेंद को टर्न कर दिया लॉन्ग लेग की जानिब जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं। ये अच्छा शॉट खेला इस बार शानदार अंदाज में स्क्वायर लेग की जानिब और चौके से इनिंग्स का आगाज किया मुइज़ ने। मोहम्मद तबरेज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद वहां नहीं गई जहां इरादा था लेकिन रन मिल गए 4 बट को और पुल किया मिड ऑन की जानिब और ये विकेट नंबर 2 अदनान के लिए। गेंद जो है बल्ले की टो पर लगी और बिलावल मौजूद थे वहां पर। अदनान गौस जो हैं ये विकेट की मुतलाशी होते हैं, अग्रेसिव लेंथ पर आते हैं, एक बार फिर वही किया। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि ओस की वजह से यहाँ पर बॉलर्स को फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, गेंद रुक कर भी आता है, ऐसा ही हुआ। ये गेंद बिल्कुल बैट के निचले किनारे पर लगा, ये बड़ा नुकसान है। 12 रन बनाकर हमाद वापस जा रहे हैं 3 ओवर्स के बाद 21 पर 2 काकूल में कौमी टीम का कैंप लगने जा रहा है। और इस दफा मौका मिल गया मोइज़ को, थोड़ा सा पीछे हटे, रूम बनाया और इस गेंद को कवर बाउंड्री की जानिब खेल दिया 4 रन के लिए। हालांकि बिलावल भट्टी मौजूद है जो स्पेशलिस्ट हैं लेकिन ये मैचअप जो है ये ज्यादा रास आया हुसैन तलत को। बड़ा शॉट और आज बहुत सारे छक्के देखने को मिले हैं जिनमें से एक ये भी है। बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने से यकीनी तौर पर आपके एतमाद में इजाफा होता है। मिस फील्डिंग कर दी और गेंद 4 रन के लिए चली जाएगी। ये पहली बार नहीं हुआ जहां पे फील्डिंग थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी है किसी टीम की। बड़ा शॉट लगाया और क्लियर कर दिया इनफील्ड को, इस बार ऑन साइड पे 4 रन हासिल किए। हवा में गेंद फील्डर के हाथों में, ये बड़ी जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट जीशान मलिक की। अंपायर का इशारा देखना होगा लेकिन अदनान गौस अपनी टीम को एक और कामयाबी दिला गए हैं। और अदनान की अपनी खुद की भी तीसरी कामयाबी, इनटू द पिच बॉल किया, कंट्रोल नहीं कर पाए शॉट को और अच्छा कैच लिया जीशान ने, जिसकी बदौलत एक और कामयाबी हासिल हुई अदनान को और तीसरी विकेट गिर गई है यहां पर जीआईसी की। 61 पे 3 खिलाड़ी आउट। बड़ा अच्छा शॉट था। अगर आप इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर ऐसा शॉट लगा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपको गेंद अच्छा दिख रहा है। जरूर निकलते हैं बल्लेबाजों में, सबसे ज्यादा इन्हीं का हमने सुना है। और ये स्वीप शॉट इस बार ज्यादा लाइन की परवाह नहीं की, स्टंप से ही खेल दिया और बड़ा शॉट खेल दिया इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। शानदार छक्का मुइज़ का, बेहतरीन फुटवर्क, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। अदनान से एक ओवर जो है ये और करा सकते हैं क्योंकि अब स्पिनर की पिटाई कर रहे हैं हाशिम, इसलिए इस चीज का फायदा उठाया। एक बार फिर बड़ा शॉट इतना बड़ा नहीं था कि सलमान अली पकड़ सके और बॉल चला गया 4 रन के लिए। और इसके साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन कामयाबी यहाँ पे जीआईसी के लिए, 100 रन बनाए 3 विकेट गवा के। कप्तान मुइज़ गनी नॉट आउट रहे 38 रन बनाकर, हाशिम इब्राहिम ने 22 रन बनाए और 7 विकेट से ये मैच जीआईसी ने अपने नाम किया।
15वें ओवर में कामयाबी हासिल की गनी इंस्टीट्यूट ने। शहबाज पहली गेंद पर शिकार हुए अदनान का। विकेट कीपर अखलाक ने कैच लिया बाउंसर पे। हम्माद ने 12 रन बनाए। हुसैन तलत अच्छा खेल रहे थे अदनान का तीसरा शिकार होने से पहले, लेकिन मोइन गनी की जिम्मेदाराना बैटिंग ने अपनी टीम को मतलूबा स्कोर तक पहुंचा दिया 14.3 ओवर्स के बाद। या एक बार फिर अदनान ही स्टार रहे हैं बॉलिंग यूनिट में, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए हैं 18 रन देकर। इनके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कि विकेट हासिल करता। शोएबुल्लाह, आसिफ, जीशान, बिलावल, साद, एहसन भट्टी सभी नाकाम रहे विकेट हासिल करने में और 97 रन कम हो गए। ये इस मैच का खुलासा है। लेटन लायंस ने 96 रन बनाए। इसकी टीम 16वें ओवर से भी पहले आउट हो गई। एहसन भट्टी 39 रन के साथ टॉप स्कोरर है। नोमान ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 2 ओवर्स में 3 खिलाड़ी आउट किए। नूरुल्लाह अली ने खासा मुतासिर किया, अली शब्बीर ने, और जवाब में गनी इंस्टीट्यूट की टीम ने 7 विकेट से ये मैदान मार दिया।